भाई ये पोस्टर लेके खड़े हुए हैं, इसका क्या है, थोड़ा समझाएंगे ये आप? भाई वे गर्ल्स हैं वो जो नीट का पेपर दिया था, जो उससे पेपर लीक हो गया, उससे आहत हो गए, इन्होंने आत्महत्या कर लिया। आज वो इस दुनिया में नहीं है। ये रिया थापा उत्तराखंड, ये अभी 3 दिन पहले इन्होंने सुसाइड किया था नीट का पेपर लीक होने की वजह से। पूरे पूरे साल मेहनत करी थी, अब आगे लास्ट में पता लगा कि नीट का पेपर लीक हो गया। तो बताओ, इनकी हंसती खेलती जिंदगी एक शिक्षा प्रधानमंत्री की गलती से इन्होंने ले ली। ऐसी मेरे पे बहुत सारी हैं, ऐसी एक नहीं है, जितनी छात्राएं हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया है। एक नहीं है, बहुत सारी गर्ल्स थोड़ा हैं। एक एक करके बताओ, सबके बारे में एक एक करके ये बताओ। ये रेनू मीना है, ये राजस्थानी की 18 वर्ष की लड़की थी जो नीट की कोचिंग करती थी, इन्होंने सुसाइड कर लिया पेपर लीक होने से आहत होकर। ये है भाग्यश्री, भाग्यश्री हैं, ये कर्नाटका से हैं, ये भी 18 वर्ष की हैं, इन्होंने भी सुसाइड कर लिया नीट के पेपर लीक होने से। ये रिया थापा है, उत्तराखंड से हैं, इन्होंने अभी रिसेंटली 3 दिन पहले सुसाइड किया था। अभी अपने माता पिता के नाम एक चिट्ठी भी लिखी कि सॉरी माँ पापा कि मैं अब नहीं हो पाएगा मुझसे। ये एक इनकी फोटो नहीं है, पर ये आकांक्षा हैं पांडे, इन्होंने भी अभी सुसाइड किया था। तो आप इन लोगों के सपोर्ट में खड़े इनके हो? सपोर्ट में खड़े हैं भाई। जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे और इस शिक्षा जो सड़ा पड़ा है हमारे यहाँ, शिक्षा का क्षेत्र सिस्टम जो भ्रष्ट हो रहा है, इसमें जब तक बदलाव नहीं होगा, हम यहाँ ऐसे प्रोटेस्ट पीसफुली करते रहेंगे और आते रहेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं यूपी से आया हूँ, आप स्टूडेंट है? स्टूडेंट हूँ। किस चीज़ के मैं स्टूडेंट? भाई लो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट। क्या लगता है गवर्नमेंट इतना इग्नोर क्यों कर रही है आप लोगों को? गवर्नमेंट ने बेशर्माई साधी है भाई, क्योंकि गवर्नमेंट को उनने पब्लिक के दिमाग में एक नैरेटिव भर दिया है कि वोट तो हमें मिल ही जाते हैं, क्योंकि हमने इतना जहर भर दिया है हिंदुस्तान में, इतना जहर भर दिया है कि वोट तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, तो हम पे फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार हमारी बनी जाएगी। हाँ, कोई बोलो जाओ, कुछ भी करो जाओ, और जो ज्यादा आवाज उठाते हैं तो उन्हें कुछ चलने का काम करते हैं, इतना प्रशासन इतना वो करते हैं। तो ये कब तक ये प्रोटेस्ट का सिलसिला चलता रहेगा? प्रोटेस्ट का सिलसिला जब तक चलता रहेगा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं देगा और इस शिक्षा सिस्टम में बदलाव नहीं होगा, एनटीए को रद्द किया जाएगा। अभी रिसेंटली जयपुर में देखा, अभिजीत दिव्या को थप्पड़ मार दिया गया उसमें। यही तो, ये आरएसएस के गुंडे थे, वो आज न्यूज नहीं देखी तुमने? अभी पता लगा है वो ये जो आरएसएस के गुंडे थे, वो प्रोटेस्ट बिगाड़ने के लिए, वहाँ का माहौल बिगाड़ने के लिए आते हैं कि जो सरकार को संरक्षण दे रखा है ना गुंडों को आने के लिए, तो इन्होंने गुंडों को संरक्षण दे रखा है कि प्रोटेस्ट को बिगाड़े। वो दिक्के पे हाथ उठाने, ये लोकतंत्र की कमजोरी है कि कोई प्रोटेस्ट पीसफुली प्रोटेस्ट करता है, उस पे कुछ गुंडे जो सरकार, जिसे सरकार का आरक्षण मिला है, वो आके स्लैप कर रहे हैं, मार रहे हैं। वो बताओ क्या गलत कर रहे हैं? तो क्या लगता है ये स्टूडेंट जो अभी सड़कों पे है, ये इतने पढ़ाए क्यों हो गए? जी, ये जो स्टूडेंट सड़कों पे है, इतने पढ़ाए क्यों हो गए, इतना अनदेखा क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है, क्योंकि इनसे तो इन्हें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। उन्होंने तो वो ऐसा नैरेटिव फैला दिया है हिंदू मुस्लिम का, उनके जहन में ऐसे उतर गया है कि वोट तो मिल ही जाते, सरकार हमारी बन जाती है। तो इनसे स्टूडेंटों से तो कुछ होने वाला नहीं है, पर ये है कि स्टूडेंट ही करेंगे जो भी करेंगे। अभी 6-7 स्टेट में प्रोटेस्ट हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट का कोई रिप्लाई नहीं आया। कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बेशर्माई साथ रख के उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है, कोई कौन जी रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अपना काम धंधा छोड़ के अभी सड़कों पे कब तक घूमते रहोगे आप भाई लोग? घूमते रहेंगे, काम धंधा तो वैसे भी नहीं है, किसके पास काम धंधा है भाई हिंदुस्तान में? बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम इमाम है ये पोस्टर में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ के बताएंगे आप? जी। इस पोस्टर पे लिखा हुआ है, अबे जल्दी रिजाइन दे, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो क्या लगता है इस स्टेटमेंट से आप सहमत है? जी बिल्कुल सहमत हूँ मैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आए ही इस वजह से हैं कि हमें रिजाइन पोस्टर चाहिए। ऊपर कर दो। हमें यहाँ पे आने का मकसद ही है कि जो नीट का पेपर लीक हुआ है और भी जो हमारे देश में पेपर लीक्स हुए हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी करने के लिए वो शख्स जिम्मेदार है अकाउंटेबिलिटी के लिए, जिसके ऊपर वो जिम्मेदारी दी गई थी और वो निभा नहीं पाए, तो इस वजह से उन्हें अपनी जिम्मेदारी ना निभाने की वजह से छोड़ना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट आप लोगों को सीरियसली ले नहीं रही है? गवर्नमेंट हमें सीरियस ले रही है और नहीं ले रही है तो बात की बात है, क्योंकि मैं अभी जब बस से आ रहा था तो नाकेबंदी भारी कर रखी है लोगों ने, यानी कि हम लोग उन पे भारी पड़ रहे हैं। अच्छा, 5 से 6 स्टेट में आपने प्रोटेस्ट कर लिया, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट का कोई रिप्लाई नहीं आया। गवर्नमेंट रिप्लाई कर भी नहीं सकती, क्यों? क्योंकि ये लोग क्या है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा वो है, एक तरीके से कह सकते हैं ना कि सड़क पे पड़ा हुआ ईंट, जब तक उसे हटाने वाला हटाएगा नहीं तब तक वो रास्ते का रोड़ा बनता रहेगा।
तो ये लोग वैसे ही है, वो ईंट कभी बोलती नहीं है, वो हम जैसे लोग आते हैं उसको पत्थर मार के साइड करते हैं तो लोगों को चलने में आसानी होती है। तो यही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे कि उनको जाना पड़ेगा और हम लोग इसीलिए आए हैं।